नमस्कार, आदाब। मैं नाज़रीन अंसारी आज आपको अपनी लफ्ज़ों का संगम किताब से दो कविताएं सुनाना चाहती हूँ। इस किताब का परिचय मैं आपसे पहले करवा चुकी हूँ। आप लोग ये किताब ज़रूर पढ़िए। इसमें 110 कविताओं की संग्रह है जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। इसी किताब से पहली कविता मैं एक पढ़ रही हूँ। मेरी कविताओं ने मुझे अपने कब्जे में ले लिया, कुछ और सोचूं इसकी इजाजत मुझे नहीं दिया। मेरी लेखन से मेरी सोच को नया आयाम मिला, सोच का सागर इस कदर विशाल हो चला। मन के गोदाम में शब्दों का ही भंडार हो गया, दुनिया की परेशानियों में उलझा हुआ था मन। चिंता की डोर मुझसे कभी अलग रहती न थी, सब छोड़ दिया मैंने जब से शब्दों से जुड़ गई। मन मोह लिया मेरे भावनाओं की नगरी ने, शब्दों को जोड़ कर कई मालाएं गूंथने लगी, अपने जज्बात के मोती सब में बिखेरने लगी। उतार दूं अपने कलम से बेहिसाब मनोवृत्तियां, करा दूं अपने हुनर की पहचान यहाँ सबसे। शब्दों से इतना प्यार है अब सब बेमानी हो गया, बहुत भागा मन अब शब्दों ने घेरे में ले लिया। मेरे व्यक्तित्व को एक नया निखार दे गया, मेरी कविताओं ने मुझे कब्जे में ले लिया, कुछ और सोचूं इसकी इजाजत मुझे नहीं दिया। इसमें बहुत सारी कविताएं हैं, रिश्तों पर, समाज पर, दर्द पर, खुशी पर। जब आप पढ़ेंगे इस किताब को तो आपको यह एहसास होगा कि यह किताब भावनाओं से भरी है। इसी किताब से एक कविता और पढ़ूंगी मैं, दादी नानी। एक अनोखा ही रिश्ता होता है दादी नानी से, एक अनोखा ही रिश्ता होता है दादी नानी से। प्यार का, दुलार का, सारी मनमानिया मनवाने का, दोनों ही हमें प्यार करती, दोनों एक समान है। जब भी माँ हम पर गुस्सा हो जाती, माँ की डांट से हमें बचाती और फिर माँ को ही डांटती। जो माँ को डांटती तो थोड़ा हम भी खुश हो जाते। कोई तो है जो अपना हुक्म माँ पर है चलाती, बड़ी ही प्यारी प्यारी न्यारी न्यारी होती है दादी नानी। नानी के घर हम जब भी जाते, खूब सारे पकवान बनाती, अपनी गोद में बिठाकर बड़े चाव से हमें खिलाती। दादी का भी यही रूप था जब भी हम खाने से भागते, मेरी पसंद का जो भी होता वही बनाकर हमें खिलाती। बच्चे जो खाएं वही बनाना, ऐसा माँ को कहती।
हमें कभी दुखी देख न पाती, ऐसी हमारी दादी नानी। एक अनोखा ही रिश्ता होता है दादी नानी से, प्यार का दुलार का, सारी मनमानिया मनमाने का। ऐसे ही बहुत सारी कविताएं हैं जो आपका दिल जीत लेंगी, आपके दिल को छू जाएंगी। तो आप यह किताब ज़रूर पढ़ें और आगे भी मैं आपको कविताएं सुनाती रहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया।